तो जब इस चीज़ के बारे में पता लगा, हमारी बच्ची जो हमारे पास पहुंची थी, तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। फिर मैंने फ़ौरन मेरे पास खबर आया, गुड्डू बाबू जी हमारे प्रशासन है, वो फ़ोन किया, विधायक जी हैं, तो फ़ोन किया है कि भाई तुम्हारा पर बहुत परेशानी हुआ, तुम घर आओ, तुम हो कहाँ। और मैं इस चीज़ के मैं बेखबर था, मुझे कोई चीज़ का मालूम नहीं था। फिर मुझे एहसास हुआ कि क्या ऐसा बात हुआ, हमारा हाथ पैर कांपने लगा कि हमारे साथ हुआ क्या, हमारे बच्चे के साथ ऐसी परेशानी हुई। हमारी लड़की जो बोला तो मुझे बहुत परेशानी हुआ। और अचानक हमारे विधायक साहब ने बोला कि आप, गुड्डू बाबू ने बोला कि तुम तुरंत घर आओ। तो अचानक हम गाड़ी रिक्शा छोड़ करके तुरंत हम घर आए। घर आने के बाद आप लोगों के मध्य से अभी ये मैं बोल रहा हूँ, घर आने के बाद प्रशासन के पास हम सरपंच साहब को लेकर के हम गए। तो आवेदन देने के लिए अभी तक आवेदन मेरे जेब में पड़ा है, वो हमको नकार दिया। बोला कि कोई आवेदन नहीं लिया जाएगा, तुम लड़की को लेके आना पड़ेगा। मैं कहा कि सर आप जब बुलाते हो मैं तभी लड़की को लेके आ जाते हैं, आप ये ले लो आवेदन लो। नहीं लिया। तो हम बहुत परेशानी महसूस होकर परेशान हैं कि हम सर झुका के चलते हैं, रोड में चलने के लायक नहीं रहे हैं हम, कि हम कैसे मुँह दिखाएँ। अब इस चीज़ में आप लोग ज़रा इसको सहयोग करें, जो हम लोग इतना परेशान मैं हूँ। अच्छा, आपकी बच्ची जो है आपको क्या बताई वो कि ये हमको कैसे फंसाया गया, ये मुझे सिर्फ या खुद से गए? ये मुझे ये बताया, हालांकि वो ड्यूटी करती थी, तो ये रियाज, ये फरहान जो डॉक्टर हैं, हालांकि जब मुझे पहले पता था कि ये फरहान डॉक्टर इनको वहाँ काम पे लगाई थी, वो कर रही थी। और वो ड्यूटी से जब घर जा रही थी तो वो ये बता रही थी कि मुझे ये कोई बात के लिए मुझे कहीं बुलाया था और मैं अचानक वहाँ गया था। और वहाँ जाके जो ही मैं कपड़े ये करने लगा तो वो लोग फटाफट मेरा दरवाज़ा बन के जो मेरे से वो बोली, हम तो यहाँ थे नहीं, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ। इसके माध्यम से बस यही परेशान हूँ। मैं सिर्फ सुना जो इसके मुंह से, बस यही सुना कि मुझे ऐसी बात हुआ, परेशानी बहुत ज़्यादा हुआ। फिर मैं डर के मारे मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। तो मैंने कहा कि तुम वहाँ के प्रशासन के पास क्यों नहीं गया? कह रहा नहीं, मुझे डर लग रहा था, क्या पता मुझे मार देता है या लोग कुछ करता है, इसलिए मैं डर के मैं यहाँ आया हूँ। तो हमारे गुड्डू बाबू जी ने फ़ोन किया हमारे पास, बहुत डांटा। तो फिर मैंने कहा कि चाहे जैसे भी हो, मैं हर हालत में घर आया। आने के बाद बस यहाँ पर आपकी बच्ची किशनगंज में कब से रह रही है? वो करीबन साल से ऊपर से रह रही है। डॉक्टरी जॉब सीख रही थी, काम कर रही थी वहाँ। और आगे आती जाती मैं बराबर फ़ोन फान करते रहता था। हॉस्पिटल में रहती थी? हाँ जी, आती जाती थी, हमें कोई दिक्कत नहीं था। उनके माँ भी हफ्ते में जाती थी, आती थी, और वो घर भी आती जाती थी, ऐसी कोई बात नहीं। और जब से गांव गई है, हम दिल्ली से लेकर के गांव गया हूँ, हालांकि पूरी समाज में हमारा पता कर लीजिए, वो दीनी तालीम के लिए नंबर 1 पे थी। आज कहीं भी पता कर लीजिए, बहरकोल से लेके शीशाबाड़ी से लेके जो हमारे आसपास के गाँव में, आप किसी घर में जाके देख लो, ये रोशनी लड़की क्या माहौल की थी और इतने दीनी तालीम की थी कि कहने के बाद हमारा भी सर फकर से ऊंचा था। लेकिन आज ये घटना होने के बाद हमारा सर इतना झुक गया कि हम शक्ल दिखाने का जी नहीं कर रहा, कि हमारा ज़मीन पैर से निकल गया। अभी आपकी बच्ची कहाँ है? अभी हमारे बच्चे अभी कहीं है, घर पे है। सरेंडर करना पड़े तो कर दीजिएगा पुलिस के पास। हाँ, वो कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, क्योंकि आप लोगों के मध्य से बस यही परेशानी है।